हरि ओम नमो नमः मित्राणि स्वागतम सर्वेषां संस्कृत विषय अध्ययने सतीसोहम। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल पर। मित्रों हम आज शिशुपाल वधम के 35वें श्लोक को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हैं। मित्रों आइए हम अब इस 35वें श्लोक के भावार्थ को जानते हैं, इसको पढ़ते हैं। इससे पूर्व वाले 34 श्लोकों को पढ़ाया गया, आप सभी देख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो आइए सर्वप्रथम वंशस्थ छंद में विलिखित इस श्लोक का हम उच्चारण कर लेते हैं। अनन्य गुर्वास्तव केन केवलः, अनन्य गुर्वास्तव केन केवलः, पुराणमूर्तेर्महिमावगम्यते, पुराणमूर्तेर्महिमावगम्यते। मनुष्यजन्मापि सुरासुरान् गुणैः, मनुष्यजन्मापि सुरासुरान् गुणैः, भवान् भवच्छेदकरैः करोत्यधः, भवान् भवच्छेदकरैः करोत्यधः। यहां पर गुणैः रेफ हो जाएगा, ठीक है। तो भवान् भवच्छेदकरैः गुणैः सुरासुरान अधः करोति, ये इसका सामान्य सा अर्थ है। क्या बोले कि भगवान माने आप, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की महिमा को इस श्लोक में बता रहे हैं। इससे पूर्व वाले 1-2 श्लोकों में आप सभी सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। देवर्षि नारद ही भगवान श्री कृष्ण के महत्व को, उनके स्वरूप को, उनके गुणगान को प्रकट कर रहे थे। यह श्लोक भी उसी से संबंधित है। इसमें उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इसमें यह बता रहे हैं कि आप साधारण मानव रूपी जन्म लेकर के भी, मनुष्य जन्म लेकर के भी आप सुरासुरान भवच्छेद करैहि गुणैहि अधः करोति, ऐसा बता रहे हैं। और ऊपर वाले लाइनों में बताया कि अनन्य गुरुवास तव पुराण मूर्तेर महिमा केन अवगम्यते। ऊपर वाला जो क्रियापद है वो है अवगम्यते। अवगम्यते माने जानी जा सकती है। अब उपसर्ग पूर्वक गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अवगम्यते। तो क्या बोले कि केन अवगम्यते। केन माने किसके द्वारा, अवगम्यते जानी जा सकती है, प्रश्नवाचक रूप में। अर्थात जैसे हम बोलते हैं ना, उसको कौन नहीं जानता, अर्थात उसको सब जानते हैं। एक इस तरीके से हम दूसरी ध्वनि हम बोलते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर भी वो बोल रहे हैं कि केन अवगम्यते, अर्थात किसके द्वारा जानी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं जानी जा सकती है। भावार्थ यही है। तो केन अवगम्यते अर्थात किसके द्वारा जानी जा सकती है। वो क्या जानी जा सकती है? महिमा यानी कि महत्व, गुण। केन महिमा अवगम्यते, किसके द्वारा महिमा जानी जा सकती है। किसकी महिमा है? तव महिमा, तव श्री कृष्ण से महिमा। तो केन तव महिमा अवगम्यते, तुम्हारी महिमा किसके द्वारा जानी जाए, किसके द्वारा जानी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। आप इतने उत्तम हैं, इतने गुण युक्त हैं कि आपकी महिमा कितनी बड़ी है, आप कितने उत्तम से उत्तम कार्य कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जानता है। तो वो महिमा किस प्रकार की महिमा से युक्त है? वो अनन्य गुरुवाहा पुराण मूर्ते है महिमा। वो महिमा भी किसकी है? पुराण मूर्ते है। पुराण मूर्ते है कहने का मतलब है जो पुरानी मूर्ति है आपकी, आपके इस स्वरूप से पूर्व वाले रूप में आपको जिस प्रकार यह समस्त चराचर संसार आपको जानता है,
उस प्रकार की पुराण मूर्ति की महिमा, आपकी मूर्ति की महिमा, ये पुराण मूर्ते है षष्ठी विभक्ति एक वचन मूर्ति शब्द का, पुराण मूर्ते है महिमा केन अवगम्यते, तुम्हारी पुरानी मूर्ति की महिमा कौन जान सकता है, ऐसा अर्थात कोई नहीं जान सकता है। और मूर्ति का, पुराण मूर्ति का विशेषण एक और लगा दिया, क्या कहा, अनन्य गुरुवाह, अनन्य गुरुवाह, अनन्य गुरुवाह का समास होगा न अन्य गुरुवाह यस्याह, अर्थात नए समास है यहां पर, अर्थात कोई भी गुरु नहीं है जिस मूर्ति से, अर्थात वही सबसे बड़ी गुरु है, सबसे बड़ी है, सबसे उत्तम है। इस प्रकार की अन्य गुरुवाह होता तो अर्थात इस पुराण मूर्ति से भी कोई बड़ा है, ऐसा हम कर सकते थे, अपने मन में बात उत्पन्न कर सकते थे। लेकिन अनन्य गुरुवाह, न अन्य विद्यते गुरुवाह यस्याह, अर्थात जिससे अन्य कोई भी गुरु मूर्ति नहीं है, कोई बड़ी मूर्ति नहीं है, कोई बड़ी महिमा वाला व्यक्ति नर नहीं है, इस प्रकार की अनन्य गुरुवाह पुराण मूर्ते है तव महिमा केन अवगम्यते, तुम्हारी इस प्रकार की महिमा को, इस प्रकार की सर्वोत्तम पुराण पुरुष रूपी महिमा को कौन जान सकता है। और केवल का प्रयोग किया गया है, केवल का अर्थ यहां पर वैसे सभी प्रकार के लिए प्रयोग किया जाएगा, अर्थात सभी प्रकार की महिमा, सभी चीजों में सर्वोत्तम आप हैं, इस प्रकार की केवल महिमा। ठीक है, तो अन्वय सीधा सा यही होगा कि तव अनन्य गुरुवाह पुराण मूर्ते है केवल महिमा केन अवगम्यते, अर्थात तुम्हारे पुराण मूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण इस महिमा को कौन जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता है। तो इस प्रकार का प्रसंग देवर्षि नारद क्यों कह रहे हैं, तो नीचे वाली लाइनों से स्पष्ट करते हैं कि कहा कि मनुष्य जन्मा अपि, मनुष्य जन्मा अपि, अर्थात मनुष्यात जन्मा यस्य सः, सो मनुष्य जन्म, अर्थात मनुष्य से जन्म हुआ है जिसका, भगवान श्री कृष्ण वैसे विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन द्वापर युग में उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, देव के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, जबकि वो देव है। तो मनुष्य जन्मा अपि, मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर भी आप क्या कर रहे हैं, आप अधः करोति, आप नीचा दिखा रहे हैं, सबको तिरस्कृत कर रहे हैं, अर्थात हरा रहे हैं। तिरस्कृत कर रहे हैं का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप अपने गुणों के द्वारा अन्य लोगों को क्या कर रहे हैं, तिरस्कृत, अर्थात उनको हरा रहे हैं, उसको पराजित कर रहे हैं अपने गुणों के माध्यम से, अत्याचार के माध्यम से नहीं, अपने गुणों के माध्यम से। तो अधः करोति, वो कौन है जिनको आप हरा रहे हैं, पराजित कर रहे हैं, जिनके महत्व को आप अपने महत्व से कम कर रहे हैं, ऐसे वो कौन है, सुरासुरान, सुराश्च असुराश्च, सुर और असुर जहां पर है, सुर कहते हैं देवताओं को और असुर कहते हैं दानवों को, और देवताओं और दानवों को अधः करोति, मनुष्य जन्म अपि, मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर भी आप देवताओं और दानवों को अधः करोति, उनको अपनी महिमा के द्वारा, पुराण मूर्ति महिमा के द्वारा उनको नीचा दिखा रहे हैं, उनको पराजित कर रहे हैं, अपने गुणों को उत्तम कर रहे हैं। और वो गुण कैसे हैं वो बता रहे हैं, कहा भवान, भवान का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया और तव का प्रयोग भी सर्वनाम रूपी उनके लिए किया गया, और भवत शब्द का जो भवान है आप, भवान मनुष्य जन्मा अपि सुरासुरान भवच्छेद करैहि गुणैहि अधः करोति। अब वो गुण कैसे हैं वो बताया, गुणैहि, गुणों के द्वारा, तृतीया बहुवचनांत, गुणों के माध्यम से। और वो गुण कैसे हैं, वो है भवच्छेद करैहि, भवच्छेद करैहि मतलब सांसारिक कष्टों को छेदने वाले, उनको दूर करने वाले, इस प्रकार के गुणैहि, भवच्छेद करैहि, अर्थात सांसारिक जो भी कष्ट आते हैं उनको भव रूपी संसार, भव माने संसार होता है, छेद माने उसको नष्ट करना, दूर करना, क्री धातु का कर, यहाँ पर करैहि अर्थ का प्रयोग किया गया है, अर्थात भवच्छेद करैहि, अर्थात सांसारिक जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, उनको दूर करने रूपी गुणैहि, उस प्रकार के गुणों के द्वारा आप सुरासुरान
भवान सुरासुरान, आप सुरासुरान, सुरों और असुरों को अधः करोति, सुर और असुरों को मनुष्य जन्म लेकर के भी आप नीचा दिखा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म लेकर के देवताओं और दानवों को पराजित करना बहुत ही कठिन बात है। वैसे तो देवता ही आपस में, यदि कोई देव प्रबल है, एक कोई देव दुर्बल है, तो जो सबल है वो निर्बल को, दुर्बल को हरा देगा। लेकिन यहाँ पर तो मानव जन्म की बात हो रही है, अर्थात मनुष्य जन्म लेकर के भी आप देवताओं को अपने गुणों के माध्यम से क्या कर रहे हैं? अधः करोति, अधः करोति अर्थात पराजितम करोति, पराजय कर रहे हैं अपने गुणों के द्वारा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात यही है, श्लोक का भावार्थ यही है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के मानव जन्म होकर के भी वो कितना बड़ा उत्तम कार्य कर सकते हैं, वही देवर्षि नारद इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, उनकी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि आगे उन्होंने शिशुपाल का वध करवाना है, तो इसीलिए आगे शिशुपाल को नष्ट करवाना है, क्योंकि वो सांसारिक दुख है, संसार के लोगों को पीड़ित कर रहा है, तो आगे काम करवाना है, तो इसलिए इसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो मित्रों, अधिक इस श्लोक में कुछ खास नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि श्लोक में किस प्रकार का वर्णन किया गया है, कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, कौन सा छंद है, तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। तो मित्रों, आज के श्लोक में बस इतना ही। अग्रिम श्लोक में आप सभी के सामने उपस्थित होता हूं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।